तो अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि कल हमने फ्रीलांसिंग का सेशन रखा हुआ था, हमने पहले देखा कि फ्रीलांसिंग जो है वो होती क्या है। उसके बाद हमने फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अकाउंट बनाया। जो आपको मैंने कहा था कि आप सब ने जीमेल्स की आईडी बना के और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारा अकाउंट जो है वो तैयार कर लेना है। उसके आगे अगले वाला जो प्रोसीजर था वो था गिग बनाने का। तो आज हम जो है वो गिग बनाएंगे। सबसे पहले आपने अपना फाइवर का जो अकाउंट है वो ओपन कर लेना है। जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो दिखेगा। डैशबोर्ड को मैंने क्लिक किया है तो आपको इधर क्योंकि मैंने गिग बनाई हुई है इसलिए मुझे वो शो हो रहा है। तो इधर आपको क्रिएट न्यू गिग का एक बटन आएगा। जैसे ही आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास गिग बनाने का जो ऑप्शन है, जिस तरह आप मेरे पास तो इस तरह आ रहा है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 दिन पहले मैंने गिग बनाई, तो कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि वो गिग को चलाना कैसे है। ये 10 दिन पहले मैंने बनाई, 18 लोगों ने इसको गिग को खोल के देखा, 207 लोगों ने इसको व्यू किया है और 3 आर्डर जो है ना वो मुझे मिले हैं इस गिग के ऊपर। अभी 10 दिन हुए हैं मैंने बनाया ये। तो कुछ इसके तरीके हैं वो फॉलो करें तो फिर ही आपकी जो है ना वो गिग चलती है, अदरवाइज़ नहीं चलती। तो क्रिएट गिग का ऑप्शन आ जाएगा आप सबको, जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे फाइवर का, क्रिएट न्यू गिग का ऑप्शन आ जाएगा। तो चले मैं भी वर्डप्रेस की ही गिग बना लेता हूँ पहले। वो मैं देखता हूँ कि वो गिग जो है वो किधर गई। कल जो बंदे थे वो कोई और थे, आज बंदे जो वो कोई और होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि वो जो रोज़ाना की बेस पे जो एल्गोरिदम है वो रन टाइम पे चेंज करता रहता है। मतलब कि जो बंदे ऑफलाइन हो गए उनको वो पीछे लगा देगा, और जो बंदे ऑनलाइन है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने वर्डप्रेस को देखा था, आज मैं देखता हूँ तो वो सारे बंदे न्यू होंगे। अब ये देखे, कल वो कोई दीवी थीम वाला आ रहा था बंदा पहले नंबर पे, ये वाला। अब वो मोहम्मद वकास है वो आ रहा है। मतलब कि इसके रोज़ाना की रन टाइम पे ये चेंज होता है। और कल 96,800 पता नहीं कितनी गिग्स थी, और मतलब कि एक दिन के अंदर 800 पूरी 100 गिग्स जो वो ऐड हुई हैं इस वर्ड प्रेस की सिर्फ। मतलब कि रोज़ाना की बेस पे कितना ज़्यादा कंपटीशन जो है ना वो आ रहा है। तो कल हमने वो देखी थी एक गिग, पता नहीं अब वो इधर मौजूद भी हैं कि मुहतरमा जो वो नीचे चली गई हैं। आवाज़ तो नहीं नज़र आ रही, ये आ गई। मतलब कि पहले उनकी गिग ऊपर आ रही थी, अब थोड़ी नीचे आ गई। शायद उन्होंने अपना ऑफलाइन कर दिया होगा अपनी अकाउंट को, तो इसलिए वो नीचे। 2 आर्डर इनके डिलीवर हो गए हैं, 23 रह गए हैं पीछे। मतलब कि 2 आर्डर इसने डिलीवर कर दिए, कल 25 थे। तो सबसे पहले टॉपिक है, टॉपिक हम बिल्कुल जो है वो यही रखेंगे, सेम टू सेम। आपको कल भी मैंने यही कहा था, इसी टॉपिक का जो है ना हम बनाएंगे। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट। बस ठीक है, ये इतना बहुत है। आई विल क्रिएट कस्टमाइज एंड फिक्स। ये ज़रा थोड़ा अच्छा है क्योंकि क्रिएट तो सारे कर लेते हैं, उसको कस्टमाइज़ करना और उसको फिक्स करना क्रिएट का मतलब बनाना, कस्टमाइज़ का मतलब है उसमें चेंजेस करना, और फिक्स का मतलब है उसके जो फिक्स बग्स
उसको समझ आ ही जाएगी ये है क्या। ये अच्छे सा आपने जो है वो थीम बना लेना, बस ठीक है, ये ओके हो गया है। उसके बाद कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है वो प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी में वर्डप्रेस की, बिल्कुल यही है। सर्विस जो है वो आप अपनी इधर जो है वो इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, फुल वेबसाइट क्रिएशन, जिसमें आप इधर आप अपना लिख सकते हैं ब्लॉग, एजुकेशन जो और बिज़नेस, पोर्टफोलियो, एंटरटेनमेंट तो रहने दें। ये जो प्लगइन्स हैं ये सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मैं आपको दे दूंगा। ये बहुत ही मज़े के प्लगइन्स हैं, ये हर वेबसाइट में मस्ट होते हैं। कोई भी आप वर्डप्रेस अगर थोड़ा सा किसी ने काम किया हुआ है तो वो अच्छे तरीके से उसको पता होगा कि ये प्लगइन्स जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट की जान होते हैं। इसके बगैर कुछ भी नहीं आपका चलेगा। तो हम जो है उसके टैग्स जो हैं वो भी हम, क्योंकि उन टैग्स के ऊपर जो है ना वो उसकी वर्डप्रेस जो है ना वो साइट जो है वो रैंक हुई है, तो वो टैग्स उसके अच्छे थे कल जो हमने देखे थे। प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट, इधर आपने वही सेम टू सेम जो मैं इधर जिस तरह बना रहा हूँ ना, बस उसी तरह ही आपने अपनी भी बना लेनी है। लैपटॉप भी अपना ही मांग रहा है। प्रोफेशनल वर्डप्रेस, बिल्ड वेबसाइट, वर्डप्रेस डिज़ाइन। ये बहुत ज़रूरी है जी, कस्टमाइजेशन ये नहीं करती मगर कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। रीडिज़ाइन, हाँ रीडिज़ाइन का ठीक था वैसे, मगर वो 5 ही आप रख सकते हैं फिक्स। बस ठीक है जी। हम ये जो है ना वो ये वाले टैग आपने भी रख लेने हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कस्टमाइजेशन टैग का नेट कंटेन, हाँ भाई इसमें हो गए फिर 20। तो ये जी पहला स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्राइसिंग हमने सेलेक्ट करनी है। ये चेंजेस उसकी सेव्ड हो गई हैं और अगले पे ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा।
इधर आपने अपनी फाइवर का जो पैकेज है, सबसे पहले तो आपने उसका जो है ना वो नाम लिखना है कि बेसिक पैकेज में कितने पेजेस होंगे और कौन सी वेबसाइट बनेगी। और इसमें अब हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, बिल्ड प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट विद कंप्लीट सेटअप एंड डेटा एंट्री, क्योंकि डेटा एंट्री बहुत ज़रूरी है। डेटा एंट्री के बगैर किसी ने वेबसाइट का चार्ट डालना है। विद कंप्लीट, क्योंकि आप जैसे उसका वो कंपटीशन ज़्यादा है तो हमें भी सर्विसेज जो है वो सस्ती देनी पड़ेंगी। विद कंप्लीट कस्टमाइजेशन, ये हमने लिख दिया। डिलीवरी टाइम इसका 1 दिन हम रखेंगे। नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं वो हमने 5 रख दिए थे। और डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, प्लगइन इंस्टॉलेशन, हम इसको जो है वो 5 दे देते हैं। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी होगी। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप इधर सेलेक्ट कर लें जी, 20 कर लें। रिवीजन का मतलब है कि कितनी दफ़ा वो रिवाइज़ करा सकता है, एक ही दफ़ा वो कहेगा। प्राइस हम इसकी $5 रखते हैं, क्योंकि अभी गिग चलेगी तो फिर ही जो है ना इसका कोई हमें कोई फ़ायदा होगा। अब हम अगला पैकेज बनाते हैं। प्रोफेशनल वेबसाइट फॉर बिजनेस। ये मेरे हाल में नहीं लिखा जाएगा, चलें। सर ये जो आप तीनों के अंदर नंबर ऑफ पेजेस रख रहे हैं, इसमें एक में 5 और एक में 10 और एक में 20, इसका क्या मतलब है? 10 इतने ज़्यादा पेजेस एक वेबसाइट पे? ये आप इतने ज़्यादा कह रही हैं। एक वेबसाइट मैंने बनाई थी वर्डप्रेस की, उसमें 200 पेज था उसका।
200 पेज था, मतलब कि अच्छा। उस वेबसाइट के अंदर 200 पेज डेवलप किए गए थे। वर्डप्रेस की वेबसाइट थी वो। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, वो स्पोर्ट्स की, मुझे अब याद नहीं नाम उसका, स्पोर्ट वेबसाइट ऑफ सियालकोट। आप कभी उसके पेजेस आप देखे, उसकी कैटेगरीज ही कोई तकरीबन 80-90 कैटेगरीज थी सिर्फ, और हर कैटेगरी में कोई 40-50 वो प्रोडक्ट्स थी। ठीक है। ठीक है, मतलब कि ये वेबसाइट के पेजेस तो बहुत सारे ज़्यादा होते हैं ना, मतलब कि अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि फाइवर के अंदर कितने पेजेस होंगे। मतलब कि पता नहीं करोड़ों के हिसाब से आईडियाँ बनी हुई हैं, और हर आईडी का तो पेज होगा ही ना। अब हो ये तो बहुत हाई लेवल पे वेबसाइट बनती है। मैंने तो फिर भी वो उसका वो कम लिखा है। तो वो तो कस्टमाइज ही ऑफ़र आपने देनी है किसी भी यूज़र को, बस ये इसलिए लिखा है ताकि जो है ना वो, अब ये जितनी भी वेबसाइट हैं सारी तकरीबन तकरीबन वर्डप्रेस पे ही बनी हुई हैं। देखना हो ना वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है या नहीं, इंस्पेक्ट में आप जाएं तो अगर वो WP एडमिन लिखा होगा ना तो वो वर्डप्रेस पे बनी होगी। ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, ये सिंपल HTML CSS है, पुरानी है ना ये इसलिए। ये आप देखें इसका डिज़ाइन ज़रा पुराना सा, पुराने ज़माने का। ये पहले बड़े देर के ये होंगे, 2013 को वैसे बनी है। ये वर्डप्रेस पे नहीं है। अक्सर औकात वर्डप्रेस पे बनती हैं इस तरह की वेबसाइट। तो इसमें लिखने का मकसद ये है कि जो वेबसाइट हम बनाएंगे ना वर्डप्रेस के, वो उसके टोटल 5 पेजेस ही होंगे इस पैकेज के अंदर। 5 से ज़्यादा पेजेस अगर करोगे तो वो फिर आपका जो है ना वो $5 से $50 चार्ज हो जाएगा। ये चीज़ है, ये समझ आ गई? ठीक है सर। ये सिर्फ कंपटीशन ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा सर्विसेज हम कम पैसों में दे रहे हैं। सिर्फ कंपटीशन ज़्यादा है, बंदे ज़्यादा हैं, तो उसमें फिर वो जो ज़रा लालची कुछ बंदे होते हैं तो वो कम पैसों के चक्कर में जो है ना वो फ़िल्टर लगा लेते हैं कि मुझे $5 वाला ही बंदा चाहिए। और एडिशनल रिवीजन अगर लगानी है तो $10 उसका हम रख देते हैं, और एक ही दिन उसका एक्स्ट्रा है। तो ये प्राइसिंग जी, हमारी प्राइसिंग भी सेट हो गई। उसके बाद डिस्क्रिप्शन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपने वो जो लिखने हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल्कुल हम उसी की कॉपी करेंगे, बहुत अच्छी उसने लिखी हुई है, प्रोफेशनल लिखी हुई है उसने। बहुत ही पसंद आई थी मुझे कल ये। यही इसी तरह यहाँ आपने कॉपी कर लेनी है।
अच्छा, ये तो होगी इसकी डिस्क्रिप्शन। अब इसी तरह जो नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, वही आपने करने हैं। और ये सारी हमने वो कर ली हुई हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब नीचे हम जो है ना इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वो हम देखते हैं। व्हाट वी नीड टू गेट स्टार्टेड, मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन वो पूछने हैं उसने वो पहले ही उसने बता दिए। बहुत ही मतलब कि अच्छी गिग है, इसलिए वो टॉप रैंक पे आ रही है। ये बस बारी बारी आपने कॉपी कर लेने हैं बस। बिल्कुल जी, ठीक हो गया। बाकी मैं आपको चलें साथ साथ वो बताता जाता हूँ टिप्स जो है। सबसे पहला जो टिप है वो तो आपने बस एक लैपटॉप एक अलग लेना है, उसके बगैर इसका गुजारा नहीं है। बिल्कुल बेशक सस्ता सा ले लें, जो आपका लैपटॉप जो है ना वो जो है ना ऑन रहे बस सारा दिन। और वो लैपटॉप के ऊपर आपने चला के छोड़ देना, ताकि कोई भी कस्टमर आए वो मैसेज करे तो वो आपको डिस्प्ले हो जाए। जिस तरह के उन्होंने, एक तो ये तरीका है, तभी वो लैपटॉप के ऊपर ही मस्ट आपने करना है, क्योंकि मोबाइल के ऊपर वो शो नहीं कराता। अब वो उन्होंने अभी कोई पाकिस्तानी बंदा साथ बिठाया हुआ है जो उनको वो सारे ना जुगाड़ बताता रहता है, तो इसलिए इसको जो है ना लैपटॉप पे चलाना है। वैसे आप इंस्टेंट रिस्पांस करने के लिए मोबाइल की ऐप ज़रूर करें, वो बिल्कुल बहुत अच्छा मशवरा दिया था किसी ने। तो इंस्टेंट रिप्लाई करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। मोबाइल के अंदर ऐप कर लें, जैसे कोई मैसेज करे फ़ौरन आप उसको रिस्पांस दें, तो फिर आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ऑर्डर जो है ना वो आपको ही मिलेगा। तो दूसरी बात ये है कि आपने जो है ना वो कस्टमर से डायरेक्ट ही नहीं उसको ऑफ़र कर देना भाई इतने पैसे लगेंगे। उससे पहले पूछना है वो वर्डप्रेस वेबसाइट कौन सी बनवाना चाह रहा है, किस तरह की बनवाना चाह रहा है, किसके लिए बनवाना चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या क्या चाहता है कि वेबसाइट बने। फिर उस हिसाब से यकदम इसमें सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि गलत टाइम और गलत पैसे जब आप बताओगे तो आपने फंसना ही फंसना है। वर्डप्रेस का एक भी गंदा रिव्यू जो है वो सारा आपकी मेहनत पे पानी फेर सकता है। वो इसमें वही हिसाब किताब हो गया कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी, वो एक रिव्यू आपकी पूरी आईडी को गंदा कर देगी। ये इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। तो इस चीज़ से आप मतलब कि जो काम आप नहीं कर सकते आपने उसकी हामी भरनी नहीं है। और दूसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम एमएस में प्रॉपर ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है कि आपने एस्टिमेट टाइम, एफर्ट और कास्ट जो है वो बेस्ट किस तरह आपने निकालनी है। प्रोजेक्ट की सक्सेस ही इसके ऊपर बेस कर रही होती है कि आप कस्टमर को कितने का ज़्यादा कम पैसे बता दो कि आपके इतने पैसे ही उसके ऊपर लग जाएँ, तो आपको क्या वो मिलना है उसका, ठीक है। तो इसलिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनके लिए कुछ तरीके हैं, वो उसका भी एक प्रॉपर एक सेशन रख लेंगे। ज़ाहिर ये एमएस लेवल पे हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, इसमें बहुत सारे उन्होंने हमें प्रैक्टिकल करवाए हैं, विजिट्स की हैं कंपनीज, हमने उधर जाके प्रॉपर देखा है किस तरह काम होता है। फिर बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें भी हमने जो है ना वो मीटिंग्स की हैं उनके साथ ऑनलाइन, उनसे भी हमने देखा है। तो ये जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ये करना, एग्जैक्ट टाइम, कास्ट और एफ़र्ट। वो भी आपको ये नहीं है कि आप एफ़र्ट आपको नहीं पता कितनी लगेगी, आपको ये है कि बस 8 दिन लगेंगे, मगर लग उसमें 10 दिन जाएं। अब कस्टमर को तो 8 दिन बाद आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, आप ऑर्डर डिलीवर नहीं करेंगे तो आपकी आईडी सारी डी रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये इसका जो है ना वो पूरा ध्यान रखना है, कस्टमर को पूरा पहले सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और जिस तरह वो नहीं क्या उसको कहते हैं यार, मुझे ना दोस्त की कॉल आई, कहता है यार आपकी शादी हो गई है, मैंने कहा जी हो गई है। कहता है यार आपके कितने बच्चे हैं, मैंने कहा एक बेटी है। कहता है यार आपके ना चाय पीनी है, आप चाय पिलाओ। मैंने कहा आ जाओ भाई, चाय का कौन सा इशू है, आ जाओ आप। उसने जनाब पूरे 4 घंटे मेरा दिमाग खाया, भाई आप इंश्योरेंस करा लो, आपको ये फ़ायदा है, आप बेटी का क्यों नहीं सोचते, आप ये करो वो करो, आपको ये हो गया वो हो गया वो हो जाएगा। तो फिर पीछे इनका, मैंने कहा भाई मेहरबानी कर मेरी जान छोड़ दे। वो जो चाय मुझे बहुत भारी पड़ी, पूरे 4 घंटे उसने दिमाग ही खाया। फिर वो
हर 2 दिन बाद वो अपने साथ कोई नया बंदा ले आता, यार ये देखो इसने ये करवाया था, इसको इतना बेनिफिट मिला है, इसको इतने पैसे मिले हैं, तो ये कर लो। तो उस तरह ही आपने जो है ना वो क्लाइंट के पीछे पड़ जाना है। उसको आपने पूरा मुतमिन करना है कि आपने ये काम अगर मेरे से करवाना है तो क्यों करवाना है। जाहिर सी बात है वो वर्डप्रेस के तो आपने देखा है कि 96,000 बंदा मौजूद है और 96,000 में से आपको उसने क्यों सिलेक्ट करना है, तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए। वजह यही होगी कि वो आपसे सेटिस्फाई हो, तभी वो आपको जो है ना वो सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज़ वो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो साथ साथ तो हम इसको ऐड भी करते जाते हैं। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाइसेंस जो है ना वो तभी प्रोवाइड हो सकता है जब आप उसको ख़रीदोगे। चलें फ़िलहाल ऐड हम कर देते हैं इसको। अब पाकिस्तानी के पास लाइसेंस होती है तो हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ का आपने बस ध्यान रखना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। टाइम और कास्ट और एफ़र्ट निकालना। जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ है बीएस, मेरे हाल में कोई भी नहीं होगा उसमें। चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा आपने, जो भी उन्होंने आपको समझाया नहीं समझाया उसमें तो ये मस्ट पढ़ते हैं, कोकोमो मॉडल और फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। ये डॉक्यूमेंट फाइनल या प्रोजेक्ट में भी हम देखते हैं इस सारी चीज़ों को। तो ये रियल लाइफ के लिए ही होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है, इनके बगैर प्रोजेक्ट आपका नाकाम हो सकता है। पाकिस्तानी ने तो पीछे पड़ जाना, उसने तो कहना भाई आपने तो पहले पैसे ही इतने बताए थे, तो मैं तो इतने पैसे से 1 रुपया नहीं ऊपर दे सकता। चलो बाहर का बंदा हो तो वो आपकी मजबूरी समझ सकता है, मगर पाकिस्तानी नहीं समझेगा कभी भी। उसने कहना भाई जो जितने पैसे हैं मुझे उतने में ही चाहिए, और आप ना दे के जाना आपने किधर है, मैंने तो लेना है आपसे, वो धमकियाँ देने पे उतर आएगा। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तानी को पूरा वो आप जो है ना अच्छे तरीके से उसको डील करें, अदरवाइज़ जो है ना वो आपकी दुकान वो बंद कर जाएगा। ये जी थोड़े से ही बस रह गए हैं, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, मतलब कि वो क्वेश्चन जो उसने ऑलरेडी पूछने हैं आपसे वो पहले ही आप उसको जवाब दे दो। मैं कोशिश करूँगा आप सब का जो है ना वो पोर्टफोलियो बन जाए। एक पोर्टफोलियो भी बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो के बगैर जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी कस्टमर आएगा तो वो पहले आपसे ये पूछेगा भी आपने कितना काम पहले कर लिया हुआ है। तो आपके पास एक लिंक होना चाहिए जिस लिंक के ऊपर आपका तमाम काम जो वो हो, डिस्प्ले हो, आपका उसको एक्सपीरियंस पता चले, हाँ भाई ये बंदा कोई जो है ना वो अनाड़ी नहीं है, इसने काम वगैरह जो है ना वो किया हुआ है, प्रॉपर इसका पोर्टफोलियो मौजूद है। तो कोशिश करूँगा 1700 रुपया भर लो तो बहुत अच्छा है। 1700 रुपया का कौन सा है, सूट भी नहीं आता अब एक, तो वो भर लो और वेबसाइट अपने नाम की ले लो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मतलब कि किसी का अगर नूरुल हुदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो nurulhuda.com वेबसाइट जो है वो अवेलेबल होगी, वो ले लो आप। तो उसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाओ। कोई भी बंदा कस्टमर आए वो पूछे भैया आपने पहले कौन सा काम किया हुआ है, मुझे अपना पुराना काम दिखाओ, तो सिंपल क्या करो जी, वो बजाय इसके कि वो उसका सर खा दो फाइलें सेंड कर करके, सिंपल उसको लिंक सेंड करो उसको, कोई यार ये मेरा पोर्टफोलियो है ये आप देख लो। तो ये बहुत ज़रूरी है फाइवर के ऊपर, इसके बगैर वो आपका काम होता ही नहीं है। मतलब कि वो कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगा, वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आपने कौन सा काम पहले किया हुआ है। सर मैंने एक डेमो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, बस बहुत अच्छी बात है। I need complete business। यार बिजनेस के स्पेलिंग मेरे गलत कैसे हो गए, बिजनेस एंड फंक्शनल। ये बटन मेरा के खा गया लैपटॉप का, वो अब सही काम ही नहीं कर रहा। आई नीड कंप्लीट बिजनेस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि वो आप उसे ना कोई लिखत में लिखवा लो, डॉक्यूमेंट जब तक वो नहीं सबमिट कराएगा ऑर्डर नहीं होगा। वो सबमिट कराएगा तो फिर आपको जो है ना, अगर वो कोई इशू करता है, अगर वो कहता है यार इस बंदे ने मुझे वो काम नहीं सही करके दिया, जाहिर सी बात है कुछ बंदे फ्रॉड भी होते हैं, बहाने लगाएंगे यार ये मेरा काम इसने कंप्लीट नहीं किया। तो आप सर्विस कस्टमर सपोर्ट आपसे रब्ता करेगी तो आप दिखा सकते हो भाई ये देखें इस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट
मुझे दिया था और ये काम मैंने इसे करके दिया, फिर वो आपके हक़ में फ़ैसला आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये उससे पहले क्वेश्चन में डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मांग लो जी। अब मैंने आपको कल बताया था कैनवा का और वीडियो का और डॉक्यूमेंट का, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपने अपना पोर्टफोलियो जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में भी बना लेना है, मतलब कि पीडीएफ में आपने सारा अपना पिक्चर बेशक आप ना लगाएं, अपना नाम लिख के ना, सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन लिख के और मेरा जो है ना माय वर्क की हेडिंग बना के नीचे जितनी भी वेबसाइट आपने बनाई हुई हैं वो नीचे आप लिख दें। तो कोशिश हम करेंगे कि कम से कम 10 वेबसाइट हम बना लें ताकि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो अब ये 3 चीज़ें हैं फ़िलहाल, तो मेरे पास जो है वो एक ही 2 चीज़ें तो बन सकती हैं, डॉक्यूमेंट हम बाद में अपलोड कर देंगे। फ़िलहाल वीडियो और इमेज जो आपने गिग की लगानी है ये हम बनाते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये कौन सी वेबसाइट है, कैनवा का। कल एक मुहतरमा ने हमें बोला था कि कैनवा क्यों नहीं यूज़ कर लेते, तो कैनवा हम फिर इसके लिए अब यूज़ करेंगे। कैनवा होता है, ये बहुत अच्छा टूल है जिसके ऊपर जो है ना वो आप इजीली जो है वो बना सकते हो। सर आप जी 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 पूछें, क्या पूछना है आपने? सर इसमें आपने एसईओ को इंक्लूड किया है, अगर जिस बंदे ने एसईओ को पढ़ा ही नहीं है वो क्या करेगा? जिन्होंने एसईओ पढ़ा नहीं है उनको मैं बता दूंगा ना। वो एसईओ एक अलग चीज नहीं रहती, नहीं वो रैंक करना। वो वर्डप्रेस में प्लगइन मौजूद है उस चीज़ का, आपको कोई मसला ही नहीं, वो सिर्फ प्लगइन आपने लगाना है और एसईओ प्लगइन ही करेगा, आपने कुछ नहीं करना। यही तो फ़ायदा है वर्डप्रेस का। ठीक, समझ आ गई है ना बात की? ठीक है सर। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है, मतलब कि इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो जिसका प्लगइन ना मौजूद हो वर्डप्रेस में, हर चीज़ का प्लगइन बना हुआ है। अब जो बंदे काम चोर है ना, जो वो नहीं ऐड कर सकते, मतलब कि भागते हैं काम करने से, उनके लिए उन्होंने एलिमेंटर प्लगइन दिया हुआ है। वो डायरेक्ट एडिट हो जाती है आपकी साइट, मतलब क्या वो एलिमेंटर से एडिट विद एलिमेंटर करोगे ना बटन के ऊपर क्लिक, तो वो आपको बिल्कुल, अब फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन एनीथिंग की जगह मैंने कुछ और लिखना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यही एडिट इधर से ही हो जाएगा। कोई HTML कोई कोड कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप थीम को एडिट करो। तो मैं जो है, बल्कि मैंने बनाया हुआ था कल, ये इधर मैं देखता हूँ, बल्कि वो चैट बॉट के लिए था, शुक्र है मैंने वो ख़त्म नहीं कर दिया। चलो वर्डप्रेस की ही गिग अब मैंने बना ली है। तो इधर आप जो है वो अपना लिख दो कि आप जो आपने लिखा हुआ है ना गिग का टाइटल, वही आपने इधर लिखना है। फॉर एग्जांपल टाइटल अब किधर है, किधर गया है जी, ये ओवरव्यू में टाइटल है ना, यही आपने उधर लिखना है। आप इसमें कोई भी चूज़ कर सकते हैं जी, ज़रूरी नहीं कि आप पिक्चर ही अपनी लगाओ। क्रिएट, कस्टमाइज एंड फिक्स प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट। अब हम इसका कलर जो है ना वो चेंज कर देते हैं ताकि वो पीके में कहता है ना कि वो कलर जो है ना वो, बल्कि ये तो अजीब ही लग रहा है, रहने ही देते हैं इसे। इधर आप क्या लिखें, क्रिएट, कस्टमाइज, स्टार्ट फ्रॉम $5। ठीक हो गया जी, इसको आप डाउनलोड करो सिंपल। तो एक तो जी ये
एक तो ये बन गया। अब उसके हम जो है वो ये देखें ना, बड़े मतलब कि बहुत बेहतरीन टूल है ये। इसके कोई भी किसी भी किस्म का जो है ना वो आप थंबनेल जोन सा भी आप सेलेक्ट करें। वो अब वो मैं तो कहता हूँ वो कतरीना की तस्वीर लगा दें गिग के ऊपर, वो जिसने नहीं भी ना देखनी वो भी देख लेगा वो गिग। तो ये वो अक्सर वो ना जब यूट्यूब का मैं खोलता हूँ ना, सर्च करता हूँ, तो वो यूट्यूब के ऊपर लगी होती हैं तस्वीरें। तो वो जिसने नहीं भी ना वो वीडियो देखनी, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो भी खोल के उसको देखेगा। तो उसका वो फ़ायदा हो जाना, उसको पैसे मिल जाने हैं। सर मैं भी यही कह रहा था कि तुम लगा दे पिक्चर। ये बड़ा सिस्टम है। बहरहाल इधर कोई पसंद हमें आ ही जाए तो वैसे बड़े अच्छे अच्छे हैं वैसे ये। चलें हम इधर ही जो है ना वो एक और इसका क्रिएट इधर इसी कोई चेंज कर लेते हैं। प्रीवियस वर्क लिख देते हैं ना, थोड़ा सा उसे वो पता हो भाई। भाई ये कोई तकल्लुफ़ ही कर रहा है आके इस टाइम। अच्छा कोई भी नहीं है तो पोर्टफोलियो जो है ना वो इधर आप लिख दो अपना, जिस तरह अब ये है दिल अहमद डॉट पी के, इसी तरह ही भाई थोड़ा बंदा खर्च ले, इसका फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान तो होना नहीं है। जो डॉट पी के की डोमेन है वो 2 साल की होती है, वो आपको 2200 रुपये की मिल जाती है 2 साल के लिए। और जो डॉट कॉम की है वो 1700 रुपये की है, वो आपको साल के लिए मिलती है। सर पीके में और पीके में क्या फर्क है? वो टीके वाली फ्री मिलती है और पीके वाली पैसों की मिलती है। फ्री भी डोमेन्स हैं, 100 रुपये की मिलती है वो। पीके की ये वो यार ये कौन है, ये गो डैडी वाले ना 100 रुपये की डोमेन देते हैं, वो टीके वाली। इन्होंने ऑफर इधर लगाई होगी। अच्छा हाँ ये दे ये देख लें, डॉट डॉट एक्स वाई जेड वाली जो डोमेन है वो 156 रुपये की है। और डॉट साइट अगर अगर आगे लिखा होगा तो वो भी 156 की है। ये डॉट कॉम वाली दे रहे हैं 700 रुपये की, मगर मैं इनसे इसलिए नहीं लेता कि ये अगले साल जो है ना वो 3000 चार्ज करते हैं। मतलब कि पहले साल तो 700 ही है, मगर अगले साल जो है वो 3000, फिर तीसरा साल जब शुरू होगा तो वो 6000, चौथा साल शुरू होगा तो वो 9000। तो बहुत ही ये फ्रॉड इन्होंने लगाया हुआ है। एक बंदे को मैंने खरीद तो दी इधर से, तो वो मुझे गल ये निकालता है, कहता है यार वो मेरे से 9000 रुपया वो लेते हैं साल का, तो ये ज़्यादती है। मैंने कहा अब देखो कंपनी की तरफ से वो पॉलिसी उन्होंने छोटी सी लिखी हुई थी नीचे, वो मुझे पता ही नहीं चला। तो अब वो डोमेन छोड़ते भी नहीं है ना, मतलब कि वो डोमेन उन्होंने अपनी डायरेक्टरी में कर ली हुई है, अब वो कोई और कंपनी से वो ले भी नहीं सकता, वो मजबूर है। तो ये बहुत बुरा इनका जो है ना सिस्टम है गो डैडी वालों का। ये पाकिस्तानियों को फंसाने वाला सीन है वो। हाँ अगर आपने कंपनी अपनी चेंज नहीं करनी तो वो फिर आप फंस जाते हो उधर। हाँ जी 48.4 था, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं जी। हाँ जी ये कंपनी पोर्टफोलियो हो गया, तो इसको छोटा हम कर लेते हैं थोड़ा सा।
ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। हाँ जी, जी बिल्कुल जी, ये पोर्टफोलियो का भी ज़रूर आपने इसी तरह ही, मैं तो कहता हूँ वो आप बना लो, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। क्या जी, ये दो बस हमें काफ़ी हैं। अब हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो की तरफ आएंगे। तो वीडियो में तो बल्कि वीडियो बाद में ही बना लेंगे, वो ज़रा टाइम टेकिंग है, टाइम भी हमारा बस हो गया है। अभी फ़िलहाल हम इसको चलाते हैं, इस गिग को। वीडियो जो है ना वो बाद में भी लग सकती है। ये इमेजेस जो है ना वो हम अपनी जो डिस्प्ले में इमेज रखनी है वो हम जो है ना वो ये रखते हैं, क्रिएट कस्टमाइज एंड फिक्स जो है वो ये वाली, और जो दूसरी जो पिक्चर है वो हम अपना पोर्टफोलियो वाली रख लेते हैं। और जी, ये पोर्टफोलियो वाली हमने रख ली। तो चलें, वो जिसका ये थोड़ा ना एक दिन बाद ही ये पब्लिश होगी आपकी गिग, फ़ौरन ये पब्लिश नहीं होती। पहले तो हो जाती थी मगर पता नहीं अब क्यों नहीं होती। फाइल अपलोड एरर, ये एरर क्यों दे रहा है जी? नेट तो नहीं मेरा, आवाज़ आ रही है आपको? लगता है फिर नेट ही चला गया। जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? मेरे हाल में नेट का वो प्रॉब्लम थोड़ा बना हुआ है इधर, तो इसलिए जो है वो। हेलो? सर ये फाइल कन्वर्ट करने पड़ेगी ना, अपने जेपीजे की इमेज है। नहीं नहीं, ये कोई भी इमेज इसमें अपलोड हो जाती है, वो कोई इशू नहीं है। वो नेट मेरा ही नहीं, मेरा ही नेट जो है वो ख़राब हुआ हुआ है दरअसल ना, पता नहीं वो बहुत इशू कर रहा है। ये देखा, अब ठीक हो गया ना, अपलोड हो रही है अब। हाँ जी, एक तो अपलोड हो गई, अब दूसरी अपलोड करते हैं। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, खराब कोई डाटा गायब भी ना हो जाए सारा। नहीं भाई, बचत हो गई है। बचत है, बचत है। एक दफ़ा मेरे साथ भी इसी तरह ही हुआ था। मैं वो डॉक्यूमेंटेशन बना रहा था किसी की, वो सारी जब कंप्लीट होने लगी तो वो लैपटॉप पहले ना मेरे पास दूसरे वाला था, वो डायरेक्ट चलता था ना, वो जैसे वो मैं सेव पे क्लिक करने लगा बिजली चली गई, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन नए सिरे से बनानी पड़ी। कभी कभार ये वाला भी हाथ हो जाता है बंदे के साथ। तो ये जो हमने वो दोनों जो पिक्चर्स है ये हमने लगा ली हैं। एक पिक्चर होगी हमारी गिग की इन्फॉर्मेशन जो दे रही है, दूसरी जो है वो पोर्टफोलियो दे रही है। ये बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी हम वीडियो और जो डॉक्यूमेंट है वो हम कल देख लेंगे, ताकि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंट मैं बनाना आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो बनाना किस तरह है। तो इसको सेव आपने करना है, तो ये गिग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।
अब ये पोस्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। मेरे ख्याल में ये 1 दिन बाद ही पब्लिश होगी, उससे पहले नहीं होगी। ये 1 दिन जो है ना वो लगता है इसको पब्लिश होने में। पहले तो नहीं लगता था, पहले तो फ़ौरन होती थी। मेरे हाल में फिर तो नहीं नेट बंद हो गया। नेट तो चल रहा है। सर जब मैंने ये सीरीज बनाई थी ना तो मैं क्या था एमसीक्यूज टाइप का, वो भी करना पड़ता है इसमें? हाँ जी, ये जी पब्लिश होने के लिए बिल्कुल रेडी है। सर अगर वो एक दफा पता नहीं ये क्यों थोड़ा सा लेट हो गया। नेट ने तो बहुत ही ज़्यादा तंग कर लिया भाई। भाई ये तो उसी टाइम ही हो गई है पब्लिश, चलो ये तो अच्छा हो गया। वैसे जब पहली गिग जब बनाते हैं ना तो वो नहीं होती पब्लिश, वो बड़ा मैंने इसका हिसाब तब लगाया है। तो ये जो हमने जो है ना वो ये बिल्कुल दोनों गिग्स जो है वो हमारी अकाउंट में आ चुकी हैं। इस तरह जो है ना वो आपको अब ये गिग को चलाना कैसे है, ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं। पहला जो ट्रिक्स है वो है ऑनलाइन रहने का। दूसरा ट्रिक है वो आपका जो है वो आपने कस्टमर के साथ जो है वो पूरा उसको सेटिस्फाई करके फिर उसको ऑफ़र भेजनी है। और जो तीसरी जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो मेन बात ये थी कि आपने अपनी गिग के ऊपर जो है ना वो प्रॉपर वीडियो लगानी है। और चौथी वो बात ये थी कि आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल रेडी रखना था कि कोई भी कस्टमर अगर आपसे ये कहे कि मुझे आपका जो पुराना काम है वो पहले देखना है, तो आप उसको इजीली जो है ना वो एक लिंक सेंड करो और वो आपका सारा काम जो है वो देख ले। तो इसके ऊपर जो है वो सक्सेस हासिल करने के लिए जो है ना ये टिप्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। उनके बगैर जो है ना वो आपका काम बहुत मुश्किल है। इसको ऑन रखने वाला जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और 5वें नंबर पे जो है ना इसका मोबाइल पे आपने कर लेना इंस्टॉल। और जब आप मोबाइल में आप इसको कर लेंगे तो फिर आपको जो है ना वो ईज़ी होगा इंस्टेंट रिप्लाई करना। मतलब कि किसी भी जगह आप, ज़ाहिर सी बात है हर वक्त लैपटॉप पे तो नहीं बंदा बैठा रहेगा, तो इसका ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे ही आप कोई मैसेज करेगा तो आप उसको फ़ौरन जो है वो जवाब दे सकते हैं। तो ये 5-6 हिदायत हैं जो मैंने आपको बताई हैं गिग कामयाब करने के लिए। और जैसे ही ये 5-10 आर्डर आपके हो गए तो उसके बाद फिर आपको एक फ़्लो के अंदर जो है ना वो आर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी उसी तरह ही एक समझ लें आपके पहली दफ़ा जो है ना वो उठाना बहुत मुश्किल है। जब दूसरी तीसरी दफ़ा जब आप वो काम करेंगे तो आपको वो ईजी भी लगेगा और आपको आर्डर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। कंग्रेट्स ऑन योर न्यू गिग। मैं तो समझ रहा था कि मैसेज भी आ गया। तो ये जो है ना आज के लेक्चर का जो है ना कोशिश यही आपने करनी है कि कल तक जो है ना वो सारा जो है ना आप अपना मुकम्मल कर लें। ये गिग जो है ना आपकी कम से कम ये आनी कल तक वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि हम फिर जो है ना इसके ऊपर प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है ना वो काम स्टार्ट करें। कल फिर हम इसका जो है ना वो अपवर्क का काम कर लेंगे कि अपवर्क की प्रोफाइल बना के तो उसमें भी हम अपना वर्डप्रेस का जो है ना वो इजीली जो है ना वो हम कर लेंगे काम। तो बाकी एक छोटा सा प्लगइन अभी तो फ़िलहाल इसका कोई नुकसान तो मुझे नज़र नहीं आया। तो ये एक प्लगइन है ऑटो रिफ़्रेश, मतलब कि हर 100 सेकंड बाद जो है ना ये आपकी वेबसाइट को रिफ़्रेश कर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है ना वो ऑनलाइन स्टेटस जो है ना वो आपको डिस्प्ले होता रहेगा। तो उसका जो है ना वो कोई इशू नहीं आपको हो सकता। तो बाकी इस
के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेता हूँ, नहीं तो फिर हम इस लेक्चर को जो है ना वो एंड करते हैं इधर ही। सर ऊपर क्लिक के ऊपर ऑर्डर के साथ भी के ऊपर क्लिक करें। दोबारा बोलें, ज़रा मुझे समझ नहीं आई आपकी। मैं कह रही हूँ ऑर्डर के साथ होगा ना, ऑर्डर के साथ भी लिखा हुआ उसके ऊपर क्लिक करें। इधर ये साथ लगी आपकी आवाज़ ही नहीं मुझे ठीक आ रही। तो सर गिग के ऊपर क्लिक करें। हाँ जी सर, इधर एक होता है एक्टिव और एक होता है पास्ट का है, तो वो अगर उधर पड़ी हो तो उसको एक्टिव में कैसे लेके जाते हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं ये अपने गिग को पॉज करना चाहता हूँ, पहले पॉज करते हैं इसको। पॉज के ऊपर क्लिक किया तो ये पॉज हो जाएगी। हाँ, तो अब इसको एक्टिव में कैसे लेके जाना है? एक्टिव में कैसे लेके जाना है, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर करना है, एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्टिव हो जाएगी। ये ले सर मेरी बात सुने। जी जी मैंने ना 2 मंथ पहले इसका अकाउंट बनाया था और गिग भी अपलोड की थी। अभी मैं उसको आगे अपलोड कर दूं नहीं बना के, मतलब वो तो पहले की वो पॉज में पड़ी हुई थी, अब उसको एक्टिव कर देती हूँ, या फिर दोबारा से अकाउंट वगैरह बनाऊँ और ये दोबारा से गिग बनाऊँ? नहीं, जो अकाउंट आपने पहले बना लिया है वही काफ़ी है, वही ठीक है, उसी को ही आप दोबारा बना लो। ठीक है, थैंक यू। हाँ और उसी को। मुझे वो दूसरा टाइम बताना है, अभी ये क्लास एंड होती है तो। चलें सही है, ठीक। थैंक यू।